आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप इस बात को जानते हैं कि तत्कालीन महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने टाइम एंड मोशन स्टडी का शासनादेश हमारे परिषदीय विद्यालयों के लिए जारी किया था और इस संदर्भ में हमारी नवीन महानिदेशक कंचन वर्मा जी का भी यह आदेश आ चुका है, जो कि टाइम एंड मोशन स्टडी के संदर्भ में ही है। आइए इस आदेश को देखते हैं कि इस नवीन आदेश में क्या कुछ महानिदेशक महोदया ने कहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, महानिदेशक कंचन वर्मा जी का यह आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो 16 फरवरी 2024 यानी आज ही के डेट में यह आदेश जारी किया गया है। विषय की बात करें तो टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों, इसके पूर्व में जो 14 अगस्त 2020 को शासनादेश जारी किया गया था, उसी आदेश का यहाँ संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है, जो टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में है। उक्त शासनादेश द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों के संचालन एवं पढ़ाई के घंटे, शैक्षणिक समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश का निर्धारण, शिक्षण दिवस, सार्वजनिक अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देशानुसार गतिविधियां सुनिश्चित कराई जाएं। तो दोस्तों, कौन कौन सी गतिविधियों की यहाँ बात हो रही है, आइए एक एक बिंदु करके देख लेते हैं। पहले बिंदु में बताया गया है कि शासनादेश द्वारा परिषदीय विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निर्धारित करते हुए प्रत्येक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया गया है। उक्त के संबंध में अपने जनपद के शैक्षणिक कैलेंडर, सार्वजनिक अवकाश आदि का अवलोकन एवं विश्लेषण कर ज्ञात किया जाए कि जनपद के विद्यालयों में उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है अथवा नहीं। तदनुसार गैप एनालिसिस करते हुए आगामी शैक्षिक सत्र में 240 शिक्षण दिवस के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। अब दोस्तों, यहाँ बात करें दूसरे बिंदु की, तो यहाँ बताया गया है कि शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित हो एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर आगामी दिवस की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करें। शैक्षिक पंचांग अर्थात साप्ताहिक कैलेंडर का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जा सका है तो उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। यहाँ तीसरे बिंदु की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि टाइम एंड मोशन स्टडी हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 14 अगस्त 2020 में वर्णित शैक्षणिक समय के अंतर्गत उल्लिखित समयानुसार प्रार्थना सभा, योगाभ्यास अवश्य कराया जाए। चौथे बिंदु में बताया गया है शासनादेश संख्या दिनांक 20 जुलाई 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों हेतु निर्धारित 12 पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। पांचवें में बताया गया है विद्यालय हेतु निर्धारित शिक्षण अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण के अतिरिक्त कोई भी शिक्षक विद्यालय प्रांगण से बाहर नहीं रहेगा। शिक्षकों द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय SCRT द्वारा निर्देशित प्रशिक्षणों में ही प्रतिभाग किया जाएगा। जनपद या विकासखंड स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अन्य किसी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ छठे बिंदु में बताया गया है कि विद्यालय से संबंधित बैंकिंग कार्यों हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, अतः बैंकिंग एवं अन्य कार्यों यथा पासबुक में एंट्री, अद्यावधि कराया जाना, ग्राम प्रधान से वार्ता, MDM संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में शिक्षक विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। सातवें में बताया गया है कि विभिन्न विभागों के समन्वय के समय समय पर जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे संचारी रोग कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि। उक्त समस्त गतिविधियां सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावकों के साथ जुड़ाव एवं जन जागरण के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। उक्त कार्यकलापों से बच्चों के जीवन कौशल में अभिवृद्धि सुनिश्चित होती है, अतः समुदाय एवं अभिभावकों के साथ शिक्षकों का जुड़ाव सुदृढ़ करने के दृष्टिगत उक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन यथासंभव विद्यालय अवधि के उपरांत ही किया जाए, ताकि पठन पाठन प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यहाँ आठवें बिंदु की बात करते हैं, यहाँ बताया गया है कि शिक्षकों के वेतन, अवकाश, मेडिकल आदि से संबंधित समस्त कार्यों के ऑनलाइन निष्पादन हेतु मानव संपदा पोर्टल की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, अतः अधिष्ठान संबंधी किसी कार्य के लिए शिक्षकों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं किया जाएगा। अधिष्ठान संबंधी कार्यों के लिए शिक्षक द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से संपर्क किए जाने की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा तथा संबंधित पटल प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
यहाँ 9वें बिंदु की बात करते हैं, बताया गया कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, डीवीटी एवं अन्य किसी भी सामग्री के वितरण की कार्यवाही शिक्षकों द्वारा विद्यालय अवधि के उपरांत ही संपादित किया जाए। 10वें बिंदु में बताया गया कि शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन विद्यालय अवधि के उपरांत ही किया जाए। शिक्षक संकुल द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला व्यस्त शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाएगा कि विकासखंड के किन किन विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से बैठकों में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है। बैठक से संबंधित डीसीएफ प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। 11वें बिंदु की बात करते हैं, बताया गया है कि सप्ताह में कम से कम एक बार प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आहूत की जाए। इस बैठक में अगले सप्ताह की कार्य योजना एवं विकासखंड स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण किया जाए। अब यहाँ 12वें बिंदु में बताया जा रहा है कि एसएमसी की बैठकें, पीटीएम का आयोजन तथा शिक्षकों द्वारा होम विजिट्स विद्यालय अवधि के उपरांत ही किया जाए। 13वें बिंदु में बताया गया है कि जिला प्रशासन, जिला व्यस्त शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर से किसी तरह की परीक्षा आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण की अभिवृद्धि हेतु अभिनव प्रयास किए जाएं, किंतु कोई भी ऐसी गतिविधि या क्रियाकलाप का आयोजन न किया जाए जिससे कि पठन पाठन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो। 14वें बिंदु में बताया गया है कि विद्यालय अवधि में यथासंभव कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि कार्य न किए जाएं। उक्त कार्य विद्यालय अवधि के पूर्व या पश्चात ही किए जाएं। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाए। 15वें बिंदु में बताया गया है कि शैक्षणिक अवधि में यदि कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त तिथि के वेतन की कटौती की जाएगी। 16वें बिंदु में बताया गया है जिला प्रशासन, जिला व्यस्त शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों को कार्यालयी कार्य हेतु किसी भी दशा में संबद्ध नहीं किया जाए। 17वें बिंदु में बताया गया है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों एवं अन्य विभागीय कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन अनुसरण हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ प्रति माह चतुर्थ शनिवार अवकाश की दशा में अगले कार्य दिवस में संलग्न एजेंडों बिंदुओं के अनुसार बैठक किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक के दौरान निपुण भारत मिशन, कायाकल्प, मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, डीवीटी, आधार एथेंटिकेशन तथा वित्तीय सूचनाएं संकलित की जाएं। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि बैठक आहूत की जानी है तो अनिवार्यतः शिक्षण अवधि के पश्चात आहूत की जाए। विभागीय सूचनाएं प्राप्त किए जाने हेतु शिक्षक संकुल का प्राविधान किया गया है। अतः शिक्षक संकुल के माध्यम से दूरभाष अथवा ऑनलाइन सूचनाएं संकलित की जाएं। कृपया उपरोक्तानुसार विद्यालयों के पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए अपने स्तर से सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। भौदिया कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, महानिदेशक महोदया के इस आदेश को देखने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इसके पूर्व में जो टाइम एंड मोशन स्टडी का शासनादेश था, लगभग वही चीजें इसमें भी बताई गई हैं। शिक्षकों को स्कूल अवधि से 15 मिनट पहले पहुंचने की बात की जा रही है, वहीं स्कूल के छुट्टी के बाद आधे घंटे तक विद्यालय में रुकने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, इस शासनादेश का निष्कर्ष यही है कि आपका व्यक्तिगत काम हो या फिर विद्यालयी काम हो, वो सारे कार्य आपको विद्यालय अवधि के बाद ही करने होंगे। तो दोस्तों, ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।